कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। और श्लोक का पहला। श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुने सर्वे पराम सिद्धिम इत गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। माता जी, मैं जो समझ पाई इसमें कि ज्ञान के द्वारा भक्ति करना और सरल हो जाता है। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्णा। आप सबको थैंक यू कृष्णा। Hare Krishna. Please put Mataji on spotlight, Radha Mataji. हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हम 12th चैप्टर पे हैं। आज हम 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 11 चैप्टर्स कंप्लीट किए एंड उसमें हमने भागवतम की हिस्ट्री, भागवतम कहाँ से स्टार्ट हुई थी, और नारद मुनि और व्यासदेव की जो चर्चा हुई थी और उसके बारे में पढ़ा था। अश्वत्थामा की पूरी स्टोरी के बारे में पढ़ा था, और कुंती महारानी की प्रेयर्स, भीष्मदेव की प्रेयर्स, और श्री कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान करना और श्री कृष्ण का द्वारका में वापस आना। अभी तक हमने ये स्टोरी तक पढ़ी है। अभी तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, थैंक यू। तो हम 12th चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। 12th चैप्टर जो है, इसमें परीक्षित महाराज की बर्थ की स्टोरी है। परीक्षित महाराज वो हैं जो उत्तरा के गर्भ में है, जिसको अश्वत्थामा ने अटैक किया था। और महाराज परीक्षित जो हैं वो पांडवों के परिवार में पैदा होंगे और आगे जाके वो राज्य संभालेंगे महाराज युधिष्ठिर के बाद। तो हम फर्स्ट वर्स से स्टार्ट करेंगे। अब शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में वार्तालाप चल रही है, और शौनक आदि ऋषि उनसे और प्रश्न पूछेंगे। शौनक वाचा अश्वत्थाम्नो पश्रष्टेन ब्रह्मा शीर्षि नोरु तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशाना जीवित पुनः। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनिष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो शौनक आदि ऋषि ने आगे सूत गोस्वामी से कहा कि जो उत्तरा का गर्भ था वो जिसमें महाराज परीक्षित थे, उस पे ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा ने अटैक किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको उस समय बचा लिया था। तो अब स्टोरी आएगी कि श्री कृष्ण ने उनको कैसे बचाया था
और ये स्टोरी हमें थोड़ी सी हमने पहले पढ़ी थी, जब कुंती महारानी की प्रेयर्स शुरू होती हैं उसके पहले, कि कैसे भगवान द्वारका के लिए जा रहे होते हैं और फिर उसी समय उत्तरा आती हैं श्री कृष्ण के पास और वो प्रार्थना करती हैं कि उनके गर्भ की रक्षा की जाए। तो अब वो स्टोरी रिज्यूम हो रही है कि भगवान ने उनके गर्भ की रक्षा कैसे करी थी। सेकेंड वर्स, तस्य जन्मा महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधानं च यथा वासित सप्रेत्या गतवान् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न किया जा रहा है कि वो भगवान के बहुत महान भक्त हैं। तो वो जब अश्वत्थामा ने उनके गर्भ उत्तरा के गर्भ पे अटैक किया, तो उसके बाद उनकी रक्षा कैसे की गई, उनका जन्म कैसे हुआ, और उसके बाद उनके जीवन काल के प्रश्न आगे आएंगे, और फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के बाद पश्चात उनका क्या हुआ। और ये उसी समय की बात है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ ही है, और उसके कुछ समय बाद महाराज परीक्षित का जन्म होता है। तो और उसी के कुछ समय बाद, जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट आई थिंक 2-3 चैप्टर्स में, कि भगवान अपनी लीला खत्म करने वाले हैं धरती पे। तो उसी समय कलयुग का आगमन होता है। तो कहने का मतलब है कि जो महाराज परीक्षित हैं, वो जब उनका राज्य जब चल रहा था, उसी समय कलयुग का आगमन हुआ था। तो इसीलिए महाराज परीक्षित जो हैं, वो बहुत तरह से उनकी जो लाइफ है सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पहली बात तो जब वो गर्भ में थे, जब वो जन्म उनका हुआ भी नहीं था, तब भी उनकी भगवान ने रक्षा करी थी। और उसके बाद उनकी पूरे जीवन में भगवान ने उनकी बहुत सहायता करी थी। और जब महाराज परीक्षित को कर्स मिला था ब्राह्मण के पुत्र से, तब भी भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। शुकदेव गोस्वामी आ गए थे उनको भागवतम सुनाने। थर्ड वर्स, तद इदम श्रोतुम इच्छामु गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि ना श्रद्धा धननाम यस्य ज्ञानम अदच्युकः। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें शील शुकदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो शुकदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में भागवतम सुनाई थी। और शुकदेव गोस्वामी जो हैं, वो व्यासदेव के पुत्र हैं और 12 महाजनों में से एक है। और उन्होंने, ऐसे कहा जाता है कि जैसे 9 प्रकार की हम पढ़ते हैं कि भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, तो उसी प्रकार जो उसमें कीर्तन जो होता है, कीर्तनम, उसमें ऐसे कहा जाता है कि शुकदेव गोस्वामी ने कीर्तन से भगवान की भक्ति प्राप्त करी थी, और उन्होंने कीर्तन करके ही महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में उनको परम गति का पथ दिखाया था। फोर्थ वर्स, सूतवाच अपि पलद्धर्मराजा पितृवत् रञ्जयन् प्रजः नियस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। शील सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे।
थैंक यू माता जी। अब सूत गोस्वामी उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन अब वो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जो इस समय राजगद्दी पे है, महाराज युधिष्ठिर। तो ये बात हो रही है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया है और महाराज युधिष्ठिर अब राजा बन गए हैं। तो वो बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं, जब वो राजा बने तो उन्होंने पूरी प्रजा का इस प्रकार पालन किया, कैसे, निस्पृहा, उनका कोई पर्सनल उसमें एम्बिशन या मोटिवेशन नहीं था। और यहाँ पे प्रजा जो शब्द है वो सब जीवों के लिए यूज किया जाता है जो उस राज्य में है। तो सब जीवों को उन्होंने सबके लिए बिल्कुल सेल्फलेसली काम किया। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनली कोई मोटिवेशन नहीं थी, और सबसे इम्पोर्टेंटली कृष्णा पादानुसेवया, वो कृष्ण के चरणों में हमेशा शरणागत थे। उनके लिए उनका गोल कृष्ण थे। उनका गोल ये नहीं था कि वो कैसे बहुत फेमस राजा बने, धन एकत्रित करें। वो बस अपनी ड्यूटीज कर रहे थे, और उनको पता था कि कृष्ण की चरणों में शरणागत होने से उनकी सब ड्यूटीज प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जो हमने बहुत बार बात करी है कि श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्णा भक्ति कर्म करने से सारी चीजें आपके जीवन की बैलेंस्ड हो जाती है। कुछ अलग से नहीं करना पड़ता कि भक्ति के लिए आपने अगर भक्ति में टाइम लगा दिया तो आपकी बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो खराब हो रही है। ऐसा नहीं है। कृष्णा भक्ति करने से सारी जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं लाइफ के वो सब बैलेंस हो जाते हैं, अगर हम भगवान को सबसे ज्यादा प्रमुखता देते हैं। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने सबसे ज्यादा जीवन के केंद्र में भगवान को रखा, और इस प्रकार उन्होंने पूरी प्रजा का पालन किया। और इसीलिए उनके अंदर जो प्रकृति के 3 गुण हैं जिनकी हम बारी बारी बात करते हैं, वो उस साइकिल में नहीं जूझ रहे थे कि कभी वो तामसिक गुण से जूझ रहे हैं, कभी राजसिक गुण से जूझ रहे हैं, नहीं, उनके केंद्र कृष्ण थे। और इसी प्रकार उन्होंने, जैसे हम बात करते हैं कि जड़ों को पानी दिया, और इस प्रकार जो पेड़ था, जो उनका राज्य था, वो अपने आप ही बिल्कुल अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण को सेंटर में रखते थे अपने जीवन में। 5th वर्स, संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी व्याख्याति इत्यादि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। थैंक यू। तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर के बारे में कहा जा रहा है कि वो इतने बड़े राजा हैं, और उनका जो शासन करने का तरीका था, उन्होंने जितने भी अपने शासन में यज्ञ किए, उन्होंने जैसे अपने परिवार को संभाला, जैसे उन्होंने धरती की रक्षा करी, हर प्रकार से वो परफेक्ट थे। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कमी नहीं थी। और उनके पास उनके जो भाई हैं वो भी हर प्रकार से उनकी सहायता कर रहे थे। और इस प्रकार उनकी जो वो इतने फेमस हो गए अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने राज्य को चलाने के लिए, कि उनकी जो शोभा है वो वहां तक, स्वर्ग लोक तक पहुंच गई थी कि ऐसे भी राजा है। और भगवान के भक्तों की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो किसी भी लोक पे हों, उनकी जब गुणगान होते हैं वो हर लोक में होते हैं। वो हो चाहे एक लोक पे, लेकिन उनकी कथाओं का गुणान हर लोक में होता है। जब हम बलि महाराज की कथा सुनते हैं, हम इतनी सारी कथाएं सुनते हैं, लेकिन वो इतने सालों से चलती आ रही हैं और इतने हजारों वर्ष निकल गए हैं उन लीलाओं को, लेकिन वो आज भी हम सुन रहे हैं। और आज भी उन भगवान के भक्तों की जब लीला होती है, कितनी भी समय निकल जाए, किसी भी लोक में हो, उसका गुण गान हर जगह होता है।
तो इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के बारे में स्वर्ग लोक तक जो जितने भी लोग हैं, जहां तक उनकी शोभा के बारे में सुना जा सकता था, उनके बारे में बात की जा सकती थी, वहां तक उनकी उनके गुणगान गाए जा रहे थे। लेकिन ये चीज जब हम पढ़ते हैं किसी भक्त के बारे में कि उनके गुणगान गाए जा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उस भक्त की जो स्टोरी है वो सिर्फ बहुत सारे, जब हम लीलाएं सुनते हैं तो हम लीला की कंक्लूजन सुनते हैं कि उस भक्त के साथ भगवान ने फिर ऐसे किया, फिर उसके साथ ऐसे हुआ, और फिर अब उसके चारों लोग जितने भी लोग हैं सब में उसका गुणगान गाया जाता है। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि आप हर लोक में गुणगान गाया जाएगा उस भक्त का, हमें उसकी बैक स्टोरी देखनी पड़ती है। और अगर हम उस बैक स्टोरी को देखें तो हमें नजर आएगा कि उसकी बैक स्टोरी बहुत मुश्किल थी, बहुत कठिन थी, और एक के बाद एक वो सैक्रिफाइसेस कर रहा था। उसकी जो पूरी जर्नी थी वहां तक पहुंचने की, वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस से भरी हुई थी। तो सिर्फ हमें उसकी वो छवि नहीं देखनी चाहिए जब उसके गुणगान गाए जा रहे हैं, वो उस छवि तक कैसे पहुंचे हैं वो ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की छवि बहुत प्रशंसाजनक हो जाती है तो वो एक छवि होती है, वो भक्त नहीं होता, वो उसकी एक इमेज बन जाती है। लेकिन वो जो भक्त, उस भक्त को अगर हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें उसका चरित्र देखना पड़ता है। सिर्फ उसकी छवि नहीं देखनी होती, इमेज नहीं देखनी होती किसी को समझने के लिए। इमेज तो चेंज होती रहती है, पर कैरेक्टर जो है वो चेंज नहीं होता, वो इवॉल्व होता है जो पीछे आपने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं उससे। तो महाराज युधिष्ठिर की बैक स्टोरी देखना यहाँ बहुत जरूरी है कि अब उनकी गुणगान गाए जा रहे हैं, लेकिन वो इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे हैं वो। और ये पूरी महाभारत जो है उससे हम सब परिचित हैं कि महाराज युधिष्ठिर उस छवि तक कैसे पहुंचे। ये महाराज युधिष्ठिर की बात तो 5000 साल पहले की हम सोच रहे हैं। हमारी रीसेंट हिस्ट्री में प्रभुपाद की लाइफ को अगर हम असेस करें तो 70 इयर्स की एज तक वो सिर्फ एक के बाद एक स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी लाइफ में इतना रिजेक्शन था कि कोई नॉर्मल व्यक्ति होता वो कब के हाथ खड़े कर चुका होता। और 70 इयर्स के बाद अपनी लाइफ में वो पहली बार एक एरोप्लेन में बैठे थे 70 साल की उम्र के बाद। जो 70 साल के होते हैं, अगर हम उनसे नॉर्मली पूछें उनके एनर्जी लेवल के बारे में या उनके लाइफ गोल्स के बारे में, तो इतना एम्बिशियस बहुत बिरला ही व्यक्ति होता है जो ये कहे कि मुझे हर दुनिया के हर कोने में श्री कृष्ण को लेके जाना है। तो भक्त की छवि से ज्यादा भक्त का चरित्र देखना जरूरी होता है। स्वर्ग लोक में अब युधिष्ठिर महाराज की छवि का गुणगान हो रहा है, और स्वर्ग लोक के जो देवी देवता हैं, 5th कैंटो में ये कहानी आती है कि वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जब हमें इतने सुखों का अनुभव होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, तो इससे अच्छा तो हमें पृथ्वी पे जन्म मिले कि हम कम से कम भगवान को याद करेंगे। इसीलिए रियल लाइफ में भी डे टू डे जो डीलिंग होती है हमारी, उसमें भी छवि से ज्यादा जरूरी किसी का चरित्र होता है। क्योंकि जो चरित्र है वो जीवन के बहुत वर्षों की तपस्या के बाद बनता है या बिगड़ता है, दोनों कुछ भी हो सकता है, बनता है या बिगड़ता है। और छवि जो है वो उस एक पर्टिकुलर समय को रिफ्लेक्ट करती है, वो उसके चरित्र का एक बहुत छोटा हिस्सा होती है, वो भक्त नहीं होता, वो उसकी छवि होती है। इस समय युधिष्ठिर महाराज की छवि का गुणगान हो रहा है, और उनकी जितने भी भाई हैं, उनकी पत्नी है, वो कैसे राज्य चला रहे, इन सब की बातें हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ उनकी छवि है,
उनकी रियल जो असेसमेंट है वो एक भक्त ही समझ सकता है कि वो क्या सब गुजरने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। 6th verse, किम ते कामा सूरस्पराः मुकुन्द मनसो द्विजाः अधिजारुर्मुदं रज्ञा शुद्धि तस्या यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि से क्या कह रहे हैं कि अब इस समय जो महाराज युधिष्ठिर हैं, उनका यश जो था, उनकी कीर्ति जो थी, वो इतनी मनमोहक थी कि जो स्वर्गवासी थे, जो स्वर्ग लोक में है, वो भी वो प्रशंसा, वो फेम चाहते थे। तो इस समय जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं लाइफ में, डेली लाइफ में भी, तो हम उनकी सक्सेस देख के सोचते हैं कि अगर हमें वो भाती है, अपील करती है, तो हम उसके जैसी सक्सेस पाना चाहते हैं। तो इस दुनिया में दो ही चीजें हैं जो जीवात्मा को सेटिस्फाई कर सकती हैं। जब कोई भौतिक जगत से बहुत आसक्ति रखता है तो उसकी इच्छा क्या होगी कि मेरी इंद्रियां कैसे तुष्ट हो सके, तो वो हर प्रकार से प्रयास ये करेगा कि उसकी इंद्रियां तुष्ट हो। इंद्रियां तुष्ट करने का बेसिस फाउंडेशन क्या है? 3 गुणों में लिप्त होना। उसमें लिप्त हैं तो इस प्रकार वो अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इस दुनिया में रह के सेटिस्फाइड होने का? भगवान की सेवा करना। जब माया के प्रकोप में व्यक्ति होता है तो वो अपनी सेवा करता है, जब माया के प्रकोप में नहीं होता तो वो भगवान की सेवा करता है। जब वो अपनी सेवा करता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, इन सब के वश में रहता है वो। और जब भगवान की सेवा करता है, जब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि उसका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली जो उसकी इंद्रियां हैं कृष्ण की सेवा के लिए बनी है। तो महाराज युधिष्ठिर की क्या पोजीशन है? उनको ये रियलाइजेशन है कि वो भौतिक जगत के नहीं है, वो भगवान के दास हैं, भगवान के ही लिए सब कर रहे हैं। और इस प्रकार इस भाव से वो अपने राज्य को चला रहे हैं। लेकिन जब हम, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जब लोग किसी की फेम को, नेम को, प्रेज को, किसी की सक्सेस को देखते हैं तो उनको सिर्फ छवि नजर आती है, उसकी सक्सेस नजर आती है, उसके पीछे क्या है वो नहीं नजर आता। तो यहाँ पे जो स्वर्ग के जो लोग हैं वो वो महाराज युधिष्ठिर की तरह वो सोचते हैं कि हमें भी ऐसी सक्सेस मिले। तो वो सिर्फ सुपरफिशियली देख रहे हैं कि हम भी इतने बड़े राजा बन सके, हमारा भी ऐसा राज्य हो, इतनी समृद्धि हो, इतना सुख हो। पर वो जो कहते हैं ना, जो पॉइंट है, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो क्या है? मुकुंद मनसा द्विजा, कि जिसका मन मुकुंद में लगा हो। मुकुंद मतलब श्री कृष्ण जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मुकुंद, जो मुकुंद के चरणों में जिसका मन है, वो तो जीते जीते भी मुक्त है। उसको मरणोपरांत मुक्ति मिले की बात नहीं हो रही है, वो जीते जीते मुक्त है। उसको वो बंधा हुआ नहीं है कि उसको खोलने आना पड़ेगा भगवान को। वो जीते जी मुक्त है। तो भगवान उसका मन भगवान में लगा है और भगवान उसके थ्रू पूरी राज्य को चलाते हैं। जब हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, भगवान के निमित्त बन जाते हैं, तो भगवान सब करते हैं, हम सिर्फ उनके निमित्त होते हैं। जैसे कि वो गीता में भी कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन उनसे पूछते हैं आप कौन हो और आपका मिशन क्या है, तो कहते हैं मैं काल हूं और जितने भी
कौरव योद्धा हैं, इन सबको मैं लेने आया हूँ। तो अर्जुन को समझ नहीं आता और अर्जुन फिर और प्रश्न करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तुम केवल मेरे निमित्त हो, ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम सिर्फ मेरे निमित्त हो। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को ये आभास है कि मैं केवल निमित्त हूँ, तो और मैं जिसका निमित्त हूँ, अगर मैं उसकी शरणागत हूँ, तो फिर मेरा राज्य समृद्धि में ही रहेगा। अगर मैं राज्य चलाऊंगा, अगर मेरे से चलना ही होता, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आती हैं, बहुत सारी इश्यूज आते हैं जो एक साधारण व्यक्ति हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन जिस क्षण वो निमित्त बन जाता है, उस क्षण भगवान आके सब चलाते हैं। लेकिन जो बाहरी दृष्टि से इसको देखता है, जो भक्त की दृष्टि से नहीं देखता, वो देखता है कि ये तो बड़े सक्सेसफुल है, इसके राज्य में तो बहुत समृद्धि है। वो कहते हैं ना, जो पॉइंट है स्टोरी का कि रामायण पढ़ ली और फिर पूछ रहे हैं कि राम कौन है, वो वाली बात है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस पूरी समृद्धि के पीछे कौन है। उनको सिर्फ सक्सेस दिख रही है ऊपर ऊपर से। लेकिन जब हम भक्त की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि ये समृद्धि कहाँ से आ रही है और इस समृद्धि का कारण क्या है। कारण कृष्ण है और कृष्ण की शरणागति है, दोनों ही कारण कृष्ण है। 7th वर्स, मातुर्गर्भा गतो वीरः स तदा भृगुनंदना तदर्शा पुरुषं कंचित दयामानो स्त्रतेजसा। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। थैंक यू माता जी। थैंक यू। तो अब सूत गोस्वामी अब महाराज परीक्षित पे जा रहे हैं। अब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया, अब वो महाराज परीक्षित के बारे में बता रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, तो उस समय अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उन्होंने उनके तरफ ब्रह्मास्त्र चलाया था। और उस समय उत्तरा जो थी, वो श्री कृष्ण के पास जाती हैं और भगवान से हेल्प मांगती हैं कि आप अगर आपको प्राण लेने हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरा गर्भ जो है उसकी आप रक्षा कीजिए। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो परीक्षित महाराज जो थे अंदर गर्भ में, उन्होंने उस समय ये ऑब्जर्व किया कि कृष्ण जो है वो गर्भ में आ गए हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनको नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन वो जो ब्रह्मास्त्र की अग्नि थी उसको फील कर पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी कोई रक्षा करने आया है, उनकी रक्षा करने वो क्यों आए थे? क्योंकि पहली बात तो उनकी माता जो है वो भक्त हैं और ये भक्तों के परिवार में आ रहे हैं, और महाराज परीक्षित खुद बहुत बड़े भक्त हैं श्री कृष्ण के। तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आए गर्भ में, और उन्होंने परीक्षित महाराज ने देखा कि कोई आया है उनकी रक्षा करने, लेकिन वो जानते नहीं थे ये कौन है। ठीक है, 8th वर्स, अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुराता मौलिनम अपिव्या दर्शनम श्यामम ततीत वासा समम अच्युतम। वे श्री भगवान मात्र अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्यामवर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। तो जब श्री कृष्ण गर्भ के अंदर आए, तो उनका जो कद था एक अंगूठे के साइज जितना था, इतना छोटा था। लेकिन वो है भगवान अपने आप, भगवान सबसे बड़े भी हैं और सबसे छोटे भी हैं। तो वो अंगूठे जितने साइज के भी हो सकते हैं। एक
गर्भ की रक्षा करने के लिए। और जब श्री कृष्ण वहां आए तो एज यूजुअल वो अपनी मेघ वर्णन, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है उसमें, और उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था, और एक मोल्ट जो उनका किरीटम जो उनका क्राउन है वो गोल्ड जैसा था। और परीक्षित महाराज जो हैं वो उनको देख रहे थे, उनकी उनकी इमेज उनको प्रॉपरली दिखाई दे रही थी, चाहे वो बहुत छोटे साइज में आए थे भगवान उस समय, लेकिन परीक्षित महाराज को वो अच्छे से दिखाई दे रहे थे। 9th वर्स, श्रीमद दीर्घा चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम शताजाक्षम गदापानिम आत्मना सर्वतो दिशम परिभ्रमंतम उल्काभाम भ्रमयंतम गदा मुहुः। श्री भगवान 4 भुजाओं, सोने के कुंडलों तथा क्रोध से रक्त जैसे लाल नेत्रों से सुशोभित थे। जब वे चारों ओर घूम रहे थे तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की तरह निरंतर चक्कर लगा रही थी। थैंक यू माता जी। तो जब भगवान चतुर्भुज रूप में आए तो उनके चतुर्भुज हैं वो दिखाई दे रहे थे, उनकी जो कुंडल है वो, और उनकी आंखें जो बिल्कुल लाल थी, और जिस प्रकार वो उस समय अपने उत्तरा के गर्भ में बालक की रक्षा कर रहे थे, उनका जो गदा है कौमुदी वो उनके चारों ओर घूम रहा था, जैसे कोई टूटता हुआ तारा है जो घूमे जा रहा है, ऐसे वो चारों ओर घूम रहा था। तो यहाँ पे भगवान अपनी, जैसे भगवान का जो चतुर्भुज रूप है उसमें भगवान आए, और भगवान कहीं भी जा सकते हैं, वो गर्भ के अंदर भी जा सकते हैं, जहां एक्चुअली में साइंटिफिकली भी ऐसे जाके कोई बालक की रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान ने उनकी रक्षा करी, और भगवान का जो प्रॉमिस है भगवत गीता में, न मे भक्ता प्रणश्यति, उन्होंने वो भी पूरा किया कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। और ऐसे कहा जाता है कि मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, कि जब कृष्ण अगर भगवान ने सोच लिया कि किसी की रक्षा करनी है तो उसकी रक्षा होगी, और अगर भगवान ने सोच लिया कि किसी की मृत्यु होनी है तो उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो भगवान से सबसे बड़े जो कंट्रोलर हैं, नियंता है, सैंक्शनर है, वो भगवान है। और उस समय जब वो गर्भ के अंदर भी गए महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए, तब भी वो भगवान अपने आप को महाराज परीक्षित को दिखा रहे थे जितना वो देख सकते थे, क्योंकि अब बाद में पता उनका जो नाम है परीक्षित वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो हमेशा एक कहते हैं ना परीक्षा लेते थे, वो जानना चाहते थे कि उन्होंने किसको देखा था अपने गर्भ में, इसलिए उनका नाम बाद में परीक्षित पड़ता है। तो भगवान उनको दिखा रहे थे कि वो कौन है, और भगवान की ये कृपा होती है जब वो उसी प्रकार से आपको दिखाते हैं जिस प्रकार से उस परिस्थिति के अनुसार आप उनका अनुभव कर सको। अब उस परिस्थिति में वो चतुर्भुज रूप में गर्भ में गए तो उन्होंने उसी दृष्टि से महाराज परीक्षित को दर्शन दिए, किसी और को वो किसी और प्रकार से दर्शन दे सकते हैं। कोई एक टाइप नहीं है कि जिसमें भगवान इसी टाइप में दर्शन देते हैं, नहीं। जब वो अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, विग्रह रूप में आते हैं, तो वो विग्रह दर्शन देते हैं। जिस व्यक्ति को ये विश्वास है कि विग्रह है ये और यही कृष्ण है, वो उस विग्रह को भी उसी प्रकार से अप्रोच करता है कि मेरे सामने कृष्ण खड़े हैं, मैं इनसे बात कर सकता हूँ, मुझे वेट नहीं करनी पड़ेगी कि मैं कब वैकुंठ जाऊंगा और मैं कब उनसे बात करने जाऊंगा। जब भगवान ये कह देते हैं कि जितनी एनर्जी है, जितने भी धातु हैं, ये सब मेरी एनर्जी है, तो जब वो विग्रह रूप में आते हैं तो वो खुद ही हैं, वो इसीलिए विग्रह रूप लेते हैं ताकि, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए होता है जिसपे वो फोकस कर सके, जिससे वो कनेक्ट कर सके। अगर भगवान विग्रह रूप में है तो आप उनसे वैसे कनेक्ट कर सकते हो कि ये स्वयं भगवान है। भक्त के लिए वो भगवान है, और जो भक्त नहीं है उसके लिए वो केवल एक विग्रह है, मूर्ति है।
10th वर्स, अस्त्र तेजा स्वगदाया निहरम इव गोपतिः विधामन्तं सन्निकर्षे पर्यक्षता का इति असौ। श्री भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस प्रकार सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वे सोचने लगा कि वे कौन थे। थैंक यू। थैंक यू। जैसे सूर्य की किरणें जब ओस पे पड़ती हैं और तो वो उसका इवेपोरेशन हो जाता है कुछ समय, उसी प्रकार भगवान जब परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा कर रहे थे, वो उसी प्रकार चाह रहे थे कि ब्रह्मास्त्र की जो अग्नि है इस बच्चे पे नहीं पड़े, इस बच्चे की कोई हानि ना हो उस अग्नि से। और इस समय जब भगवान रक्षा कर रहे थे तो महाराज परीक्षित उनको ऑब्जर्व कर रहे थे और वो सोच रहे थे ये कौन है जो मेरे को देख रहा है, जो मेरे आसपास है। तो इस समय वो ये सोच रहे हैं वो कौन है। नेक्स्ट वर्स हम कल पढ़ेंगे 11th वर्स से। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू मीता माता जी, थैंक यू मिश्रा माता जी फॉर द प्रेयर्स। एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू। Hare Krishna. Thank you, Mataji. So Hare- let's move. Any questions? जी माता जी। जी माताजी। यस अभी आपने कहा कि परीक्षित महाराज भी 12 महाजनों पे की एक थे। नहीं, परीक्षित महाराज नहीं, शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव, सॉरी माता जी, मैंने अलग सुना। और भीष्म पितामह थे। जी तो ये लोग मुक्त जीव हैं, मेरा कहना राइट है क्या? कि यस माता जी। जो भगवान के लीलाओं में या कहाँ भी सेवा चल रही है उसमें वो पार्टिसिपेट होते रहते हैं। तो जी अभी आपने कहा कि हम अगर भीष्म देव का अभी भी चर्चा करते हैं, गुणगान करते हैं, उनकी जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, तो भीष्म प्रतिज्ञा ऐसे करके भी हम बोलते हैं। तो ये जो जब लीला में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको तो वो एक मनुष्य की तरह ही दिखते हैं। जो ये स्क्रिप्चर पढ़ लेगा उनको ही पता चलेगा कि ये किस महाजनों के कैटेगरी में आते हैं, महाजन क्या है या मुक्त जीव क्या है। तो इस लीला में जब पार्टिसिपेट होते हैं तो उनको भी बहुत दुख दिया गया है कि हम, आपने अभी बोला कि पीछे की हिस्ट्री भी आप देख लो, सिर्फ उनका गुणगान मत देखना। तो जो पीछे की हिस्ट्री आती रहती है, उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया होता है, उनका मन भी उन्होंने मार दिया होता है। तो जैसा नॉर्मल लोगों को पेन होता है कि मुझे ये नहीं मिला या मुझको ये सैक्रिफाइस करना पड़ा या मुझको राजगद्दी नहीं मिली, तो उस लीला में होते हुए भी क्या वो वही फील करते हैं? क्योंकि उनको तो मालूम है कि भगवान कौन है, तो वैसा उनको ये भी मालूम है कि मैं खुद कौन हूं करके। और ये क्या ये पेन और ये सब उनको महसूस होता है? माता जी, इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको अप्रोच करने के। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थैंक यू। पहला तो जैसे हम वृंदावन लीला की बात करते हैं तो उसमें भगवान अपने भक्तों को ये फील नहीं होने देते कि वो भगवान है। अब कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं वृंदावन में जब भक्तों को लगता है कि ये भगवान ही है, लेकिन भगवान फिर अपनी शक्ति से उनको ये एक्सपीरियंस करा देते हैं कि मैं भगवान नहीं। तो भगवान जब लीला करते हैं तो वो उतना ही अपने आप को रिवील करते हैं जितना वो करना चाहते हैं किसी के साथ। लेकिन वो जब अपनी रिवील की बात आती है कि मैं कौन हूं, वो सिर्फ अपने भक्तों में ये परिस्थितियां बना के चलते हैं कि
वो उनकी रक्षा भी करते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं, उन रक्षा कर रहे हैं भगवान रूप में, उनके साथ सखा भी हैं, उनके मित्र भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके माधुर्य भाव में भी हैं। तो वो लीला भी कर रहे हैं और उनके साथ रास भी, रास सिर्फ वो रास लीला नहीं होती है। रास मतलब होता है भगवान के साथ कोई एक्सचेंज एक्सपीरियंस करना, कोई अनुभव एक्सपीरियंस करना। तो वो रास भी कर रहे हैं और रक्षा भी कर रहे हैं, और अपने हिसाब से वो रिवील करते हैं कि मैं किसको कितना बताना है कि मैं भगवान हूँ, किसको कितनी ये आवश्यकता होनी चाहिए मेरे ऐश्वर्य की जानने की। अब हम 12 महाजनों की बात करते हैं। जब पहली बात तो वो महाजन है, तो वो ऑर्डिनरी सोल्स नहीं है। जब भागवतम का जो 6th कैंटो है, उसमें जब स्टोरी आती है कि यमराज अपने दूतों को बता रहे होते हैं कि क्या रूल्स होते हैं किसी को बांध के लाने के, और क्या रूल्स किसको नहीं लाना होता है और किसको लाना होता है। जब अजामिल वाली स्टोरी आती है, उस समय जो ये 12 महाजन है उनका जिक्र करते हैं जो यमराज है, और वो कहते हैं कि जो धर्म है वो क्या है, वो ये 12 महाजन जानते हैं। और उसमें से यमराज खुद एक 12 महाजनों में से खुद एक वो है। तो वो कहते हैं कि धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म क्या है, जो भगवान बोल दे वो धर्म है। जो मैं बोल रहा हूँ वो बाद में अप्लाई होता है, लेकिन जो भगवान कह देते हैं वो धर्म होता है। और बहुत ही गुहिया ज्ञान है, और ऑर्डिनरी जो ह्यूमन है उसके लिए समझना बहुत मुश्किल है। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, दुर्बोधम इसको समझना बहुत मुश्किल है। यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि धर्म कैसे अप्लाई होता है और धर्म कैसे डिफाइन किया जाता है एक परिस्थिति में। जब लॉ ऑफ कर्मा भी हम बात करते हैं तो उसमें होता है कि उसमें ये नहीं देखा जाता किसने किसने क्या किया था, ये नहीं देखा जाता, कौन कौन इन्वॉल्व था वो देखा जाता है। उस परिस्थिति में कितने जने थे जो उस कर्म से जुड़े हुए थे, किसने कितना पार्टिसिपेट किया वो तो बाद में आता है, कौन कौन इन्वॉल्व था। तो जब 12 महाजनों की हम बात करते हैं, जब वो लीला में होते हैं तो वो उस लीला को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, कि उसमें वो जो रोल निभा रहे हैं उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और जब हम महाभारत की, सपोज आप महाभारत पढ़ें कभी, तो उसमें आता है कि पांडव कितने दुख को एक्सपीरियंस कर रहे थे, कि कई बार अर्जुन और भीम युधिष्ठिर पे बहुत क्रोध करते थे कि तुमने जो जुआ खेला तुम्हारी वजह से हमें सहना पड़ रहा है। तो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो ग्लानि उनको भी थी, वो दुख उनको भी था। ऐसा नहीं है कि जो वो भगवान के इतने क्लोज हैं तो जो उनके नेगेटिव फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं वो खत्म हो गए, वो है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर हम एक्चुअली उनसे रिलेट नहीं कर पाते। ये स्टोरीज फिर हमारे लिए नहीं होती जो हमें आज हम पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो लीला में वो उस एक्सपीरियंस को फुली लिव करते हैं, जैसे एक ह्यूमन लाइफ में एक व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों को एक्सपीरियंस करता है। उनमें बस एक चीज जो है वो अलग होती है इंसानों में से, कुछ इंसानों में से उनको श्री कृष्ण पे बहुत भरोसा होता है कि जब वो लीला में दुख से भी जूझ रहे होते हैं, वो भगवान को कभी नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखते। वो ये नहीं सोचते कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वो ये सवाल नहीं पूछते। वो उनमें एक्सेप्टेंस की जो पावर है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो शरणागत ज्यादा होते हैं। तो वो इस दुनिया की जो इल्यूजन है, जो इस दुनिया का मोह है, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये इस दुनिया की नेचर ही ऐसी है कि यहाँ पे दुख आता है। और भक्त के जीवन में जितना दुख आता है वो ही उसका चरित्र का, अच्छे चरित्र का कारण बनता है। और बाद में जो उसकी छवि लोग देखते हैं ना, लोग सिर्फ छवि देखते हैं, लेकिन उसके जो भक्त जो साथ उसके रहे हैं इस यात्रा में, वो जानते हैं कि इसने क्या क्या सहा है, कि इसके चरित्र में आज इतनी निर्मलता है और इतनी स्थिरता है। तो कृष्ण भगवान जब आपसे लेन देन करते हैं ना भगवान के रूप में, तो वो
आपके बेस्ट को बाहर लाने के लिए, जब किसी का बेस्ट बाहर निकालना हो, जब डायमंड बनता है तो उसको बहुत प्रेशर में क्रश किया जाता है। पहले बहुत प्रेशर लगता है उसको एक डायमंड बनाने के लिए। वो आपको डायमंड बनाना चाहते हैं तो फिर क्रश तो होना पड़ेगा। और उस क्रश में क्या क्रश होता है? अहंकार। जो आंसू गिरते हैं हमारे, वो हमारे अहंकार के गिरते हैं कि मेरे साथ जो मैं अपने आप को समझता था वो मैं हूं नहीं। वो अहंकार होता है। तो भगवान कृष्ण की लीला जो है, उनका जो आपके कृपा करने का तरीका है, कंपैशनेट जो उनकी नेचर है, वो इंद्र का भी जब घमंड तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं? पहले उसको ये यकीन दिला देते हैं कि जो संवर्तक बादल हैं वो तुम्हारे हिसाब से वर्षा करेंगे, और वर्षा करते रहते हैं। और बाद में फिर उसी इंद्र को भगवान ये सबक सिखा देते हैं कि तुम देव हो, भगवान मैं हूं। और जब जिस व्यक्ति इंद्र की इंटेंशन भी गलत थी, वो ब्रिजवासियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, और उनका एक्शन भी गलत था। उनकी दोनों चीज गलत थी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी भगवान ने जब बुलाया तो वो गोवर्धन के पीछे उनको अकेले में बुलाते हैं। जिस व्यक्ति को पूरे नगर में बीच में रख के जिसकी इज्जत उतारनी चाहिए थी, उसकी ऐसी हरकत पे, उसको भी भगवान अलग से बुलाते हैं पीछे गोवर्धन के, अकेले में, उसको क्षमा करने के लिए। तो भगवान कभी भी किसी का गलत नहीं करते। ये हमारी सोच होती है, क्योंकि हमारी अहंकार थोड़ी अभी मोह से कवर्ड है। सो आई होप आपके कुछ इस डिस्कशन से कुछ आंसर आपको मिला। थैंक यू। जी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you for the question. Let's move on to anything else, or should we move on to the Mangal Dhwani? Let's move on to Mangal Dhwani. Hare Krishna. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर धाम नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Thank you so much. Today, Tara Mataji had to end the session, right, with a story. And जी, nobody माता reminded me also. Tara जी, Mataji, माता आज आपको करनी थी ना story end. जी जी माता जी। So ठीक है. Can we take the story? Can we take the story tomorrow, and so that we finish in time? Tara Mataji, कल आप end करिएगा session. जी माता जी। Thank you, Mataji. So let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that anybody who's suffering from any kind of ailment can be blessed, recover, and put their services into Krishna consciousness. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those. For the spiritual strength that we need. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanpram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna.
And tomorrow, Tara Mataji, you will end the session with the story. Hare Krishna. जी माताजी, हरे And it's a कृष्ण, humble धन्यवाद। request that if you're taking a service, please keep your windows open and please wear the tilak. अगर आप सर्विस ले रहे हैं तो विंडोज ओपन रखिए, तिलक लगा करके फिर सर्विस लीजिए. It's not for me or anybody else, not at all. It's between you and Krishna. So it is like you are honoring, you are this is your respect for Krishna. It's a very big thing that you're able to take a service. So if you're doing that, अगर आपको ये opportunity मिलती है तो उतनी टाइम के लिए एटलीस्ट, अगर आप पूरा सेशन में नहीं बैठ सकते, उतने टाइम के लिए एटलीस्ट आप विंडो ओपन करके और तिलक लगा के बैठिए. अगर नहीं कर सकते, then you report to the who's taking care of the session. जो भी टेक केयर कर रहा है सेशन का, आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए कि आई कैन नॉट डू इट, इट्स अ मटीरियल वर्ल्ड, नहीं कर पा सकते तो आप बता दीजिए कि अभी हम नहीं कर पाएंगे. देन somebody else can take the service that ways. Thank you. Hare Krishna. This is for your advancement. Please don't mind me saying, because ये आपकी एडवांसमेंट के लिए बहुत अच्छा है. जितना आप बैठते हैं ना, एक तरीके से आप बैठते हैं ना, उतना आपका इसमें मन लगेगा और आपके लिए बहुत अच्छा है ये. मैं रोज तो मैं देख भी नहीं पाती हूँ कि हाउ मतलब बिकॉज रोज मैं नहीं देख सकती हूँ कि हाउ एवरीबडी इज सिटिंग इन थिंग्स, बट कभी कभी जब देखते हैं तो इसलिए बताते हैं. प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग, इट्स फॉर योर गुड एडवांसमेंट, इसलिए. ठीक है. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा राधा माता जी, सबको हरे कृष्णा धन्यवाद राधा माता प्रणाम। जी. हरे धन्यवाद. कृष्ण, थैंक यू माता जी. धन्यवाद हरे कृष्णा. सबको हरे कृष्णा कृष्ण वाक्य माता हरे जी. कृष्ण माता जी, माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम. थैंक यू. हरे कृष्ण माता जी. हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रणाम. प्रणाम माता जी।